Hello everyone, in this video lecture we are going to solve some assertion and reason type question answer. Here first one, assertion, soldiers are asked to break down their steps while crossing the bridge. सोल्जर जो है उनको बोला जाता है कि जब वो मार्च करते हुए किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं तो उनको कहा जाता है कि वो अपने जो स्टेप्स जो फॉलो कर रहे हैं उनको ब्रेक करें, मतलब कुछ समय के लिए रुके, दोबारा फिर चलना स्टार्ट करें. सो असर्शन टू है रीजन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर मार्चिंग मे बी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज एंड मे लीड टू रेजोनेंस विच कैन ब्रेक द ब्रिज. रीज़न क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है जब वो सोल्जर मार्च कर रहे हैं तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी अगर वो इक्वल आ जाती है किसके, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी ब्रिज की, तो इन दैट केस अगर उनकी जो फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है ब्रिज की अगर वो दोनों आपस में मैच कर जाएं तो रेजोनेंस करेगा, जिसके कारण क्या होता है ब्रिज के टूटने का खतरा होता है. इसलिए सोल्जर्स को एडवाइस किया जाता है कि वो अपने स्टेप्स को ब्रेक करें व्हाइल क्रॉसिंग द ब्रिज. सो हियर assertion 2, reason is 2, also reason is the correct explanation of assertion. So here A is the correct option, both assertion and reason are 2 and reason is the correct explanation of assertion. Next question, assertion, in SHM the motion is to and fro and periodic. जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है इन दैट केस जो मोशन होता है बॉडी का वो टू एंड फ्रो होता है और पीरियोडिक होता है. सो हियर assertion is true. अगर आप एक कोई पेंडुलम लेते हो तो पेंडुलम को यहाँ पे हमने ये इस तरह से हैंग करके रखा हुआ है इस रिजिड सपोर्ट के साथ. जब आप इसको यहाँ तक लेके आओगे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर तो ये पेंडुलम जो है ऑसिलेट करना शुरू कर देगा. तो इस पेंडुलम का मोशन जो होता है वो किस तरह का होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है और पीरियोडिक इन नेचर होता है. सो हियर assertion is true. रीजन, velocity of the particle v is equal to omega k square minus x square where x is the displacement. जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो हमारे पास v इज इक्वल टू ओमेगा के स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट. सो यहाँ पे रीजन भी ट्रू है. व्हाट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी. assertion इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन द एक्सेलरेशन इज अ मिनिमम. सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो वेलोसिटी होगी अगर मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, मिनिमम. सो यहाँ पे assertion जो है वो ट्रू है. एंड रीजन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफर बाई फेज बाई 2π/2. सो हियर रीजन भी हमारे पास ट्रू है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सो यहाँ पे भी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion, the time period of a pendulum on a satellite orbiting the earth is infinity. मान लो हमारे पास ये अर्थ आ गई और अर्थ के चारों और मान लो ये कोई सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में. तो जो अगर हमारे पास सैटेलाइट में हम पेंडुलम को प्लेस कर देते हैं तो उसका टाइम पीरियड जो होगा वो इन्फिनिटी होगा. क्यों? क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है दिस इज इक्वल टू 2π√L/g. मतलब टाइम पीरियड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटी के. तो इन दैट केस जो हमारे पास ग्रेविटी होगी वो ज़ीरो होगी तो हमारे पास यहाँ पे L/0 दैट इज इनफाइनाइट. सो रीजन, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द g स्क्वायर रूट. सो हियर रीजन भी ट्रू है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी.